वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। यह सीरीज उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश एसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये नोट्स की सीरीज है जिसमें हम 20 टॉपिक 20 क्लास में कवर करेंगे। 20 टॉपिक और 20 क्लास में उत्तर प्रदेश की जीके जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लगातार 20 दिन हमारे साथ जरूर जुड़े और इस सीरीज को करके आपका स्कोर उत्तर प्रदेश जीके में बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है, तो हम यहाँ समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है वो कैसी है, यहाँ का जो शासन है वो कैसा है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझना कि जो भारत का संविधान है, ठीक है, भारत का जो संविधान है उस संविधान के भाग जो 6 है, ठीक है, भाग 6 में उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था व शासन की बात की गई है। तो अब समझेंगे राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट को 3 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, देखो केंद्र में जो सरकार है उसको भी हम 3 भागों में ही बांटा गया है और 3 भागों में ही बांटकर उसे भी पढ़ा जाता है। लेकिन हम यहाँ उत्तर प्रदेश जीके की बात करेंगे तो हम यहाँ राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। यानी हम पहला क्या कार्यपालिका को जानेंगे, दूसरा विधायिका को जानेंगे, तीसरा न्यायपालिका को जानेंगे। ठीक है, ये नोट्स बहुत शॉर्ट में है, बहुत अच्छे से हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, आपको रिवीजन मेरे साथ 20 दिन जुड़ करके करना है। तो कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है, वैसे ही केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे विधायिका। विधायिका जो है उधर स्टेट में विधान परिषद पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, और विधानसभा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा पढ़ते हैं। फिर हम न्यायपालिका में पढ़ेंगे उच्च न्यायालय और दूसरा पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक प्रणाली। ठीक है, तो इन 3 चीजों को हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्यपालिका को। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर कौन थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम राज्यपाल कौन थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ थोड़ा अच्छे से समझना कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। देखो प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आप कहेंगे सर हरकोर्ट बटलर। लेकिन इस चीज को याद रखना, इस समय इनका कार्यकाल जो था 3 जनवरी 2021 से 21 दिसंबर 1922 तक। इस समय उत्तर प्रदेश को हम क्या कहते थे, संयुक्त प्रांत आगरा के नाम से, आगरा व अवध के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी आप यहाँ पे समझ गए हैं कि संयुक्त प्रांत आगरा व अवध क्षेत्र का जब प्रथम गवर्नर पूछेंगे तो आप कहेंगे सर हरकोर्ट बटलर। ठीक है, इसी प्रकार से फिर जब संयुक्त प्रांत आगरा व अवध क्षेत्र का नाम बदल करके संयुक्त प्रांत पड़ा, फिर क्वेश्चन यहां से बनता है कि संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आप कहेंगे सर हैरी ग्राहम हेग थे। ठीक है, इनका ये कार्यकाल है, इस चीज को भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि संयुक्त प्रांत आगरा व अवध क्षेत्र के प्रथम गवर्नर, तो आप कहेंगे सर हरकोर्ट बटलर। फिर संयुक्त प्रांत आगरा को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया, उस समय प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आप कहेंगे सर हैरी ग्राहम हेग। ये उत्तर प्रदेश का ही नाम है जो आज के समय में उत्तर प्रदेश कहते हैं, और 1921 के दौरान इसे संयुक्त प्रांत आगरा व अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। फिर 1934 से 1939 जो है, इस समय हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे उत्तर प्रदेश को। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत की, यानी कि जब भारत आजाद हुआ है, ठीक है, ये आजादी के पहले का है सारा, ये सारा क्या है, आजादी के पहले का है। लेकिन जब क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, यानी जब भारत आजाद हो गया था तब की बात कर रहा है ये, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो आप कहेंगे श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, श्रीमती सरोजनी नायडू। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इनका कार्यकाल यहाँ पे है, आप कार्यकाल देख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा आगे बात करते हैं और अच्छे से
चीजों को समझेंगे। वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन बनता है कि जब संयुक्त प्रांत यानी कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम होने पर उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन थे? यानी कि जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था तब से लेकर के उत्तर प्रदेश नाम होने तक जो यहाँ के गवर्नर थे वो कौन है? तो आप कहेंगे श्री हार्मसजी पेरोसा मोदी थे। ठीक है, इनका यहाँ पे कार्यकाल है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को याद रखना, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जब उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम था तब से लेकर के उत्तर प्रदेश नाम होने तक जो गवर्नर थे वो कौन है? तो आप इनका नाम लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी अभी आपने जाना कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो आप कहेंगे जो प्रथम राज्यपाल थे सर हैरी ग्राहम हेग थे। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो द्वितीय राज्यपाल थे वो कौन है? तो आप कहेंगे जो द्वितीय राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के वो हैं श्री कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। ठीक है, वो कौन है? श्री कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो आपसे एग्जाम में ये चीजें जरूर पूछी जाएंगी कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के सेकंड राज्यपाल। तो ऐसे अच्छे से याद रखना। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल थे, ठीक, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल बने हैं उनमें से कौन देश के राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने? तो ऐसे भी राज्यपाल हुए हैं उत्तर प्रदेश में जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बने हैं। तो उनमें से एक नाम याद रखना, वराह वेंकट गिरी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल थे जो देश के क्या बने थे, देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ये चीज याद रखना, और देश के चौथे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, यानी वराह वेंकट गिरी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। ये उत्तर प्रदेश के ऐसे राज्यपाल हैं ये जो देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बने और देश के चौथे राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो ये हमारे हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। अब सारी चीजें हमने जानी है, अब हम थोड़ा वर्तमान की बात करेंगे। ठीक है, वर्तमान की बात करते हैं, थोड़ा वर्तमान को समझते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? आनंदीबेन पाटिल हैं। कौन है? आनंदीबेन पाटिल हैं। ठीक है, 29 जुलाई 2019 अब तक, यानी ये प्रेजेंट वर्तमान से लेकर के 29 जुलाई 2019 से अब तक, ठीक है, 34वें राज्यपाल बने हैं। ये कौन से? 34वें राज्यपाल बने हैं। यानी आप ये कहेंगे आनंदीबेन पाटिल जो हैं ये 29 जुलाई 2019 से अब तक के क्या हैं? ये वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे आनंदीबेन पाटिल हैं। ठीक है, ये 34वें नंबर के राज्यपाल हैं। ठीक है, यानी कि इससे पिछले यानी पीछे जो है 33वें राज्य यानी 33 राज्यपाल हो चुके हैं। ठीक है, ये 34वें नंबर के राज्यपाल हैं, इस चीज को याद रखना। सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ये हैं, यानी इन्होंने सबसे अधिक तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। ठीक है, इनसे पहले कौन था? तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इनसे पहले कौन था? तो आप कहेंगे डॉक्टर, इनसे पहले कौन था? डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। ठीक है, इनका कार्यकाल 1 मई 1967 से 30 जून 1972 तक। ठीक है, ये 15वें नंबर के राज्यपाल थे, इतना याद रखना आप अच्छे से। ठीक है, ये कितने नंबर के राज्यपाल थे? तो ये 15वें नंबर के राज्यपाल थे। ठीक है, तो ये वर्तमान वाला भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना। एक बार फिर से समझ लो, आनंदीबेन पाटिल जो हैं वर्तमान राज्यपाल हैं, 34वें नंबर के ये राज्यपाल हैं, सबसे अधिक कार्यकाल इनका है। इनसे पहले जो थे राज्यपाल वो डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। समझते हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति जो शासन है वो 10 बार लगा है। कितनी बार? 10 बार लगा है। फिर क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बार कब लगा था? तो आप कहेंगे जो प्रथम बार लगा था वो 25 फरवरी 1968 को लगा था और 26 फरवरी 1969 तक लगा था। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये टोटल कितने वर्ष कितने दिन तक था। ठीक है, तो आप कहेंगे 1 वर्ष 2 दिन तक था।
ठीक है, इसका वर्ष भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो कितने दिनों के लिए लगा था, तो आप कहेंगे 1 वर्ष 2 दिन के लिए लगा था। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो आप कहेंगे तब उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी थे। ठीक है, डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी थे, इस चीज को याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय बार भी बताओ, यानी द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो आप कहेंगे अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक, लगभग ये 17-18 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, इस समय भी जब द्वितीय बार लगा था, तब द्वितीय बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब भी यहाँ के राज्यपाल जो थे वो डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी थे। ठीक है, बस क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा आपसे, प्रथम बार पूछ लेगा और द्वितीय बार पूछ लेगा। अब समझते हैं इसका हम अंतिम बार, यानी अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो आप कहेंगे अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था वो 18 मार्च 2002 को लगा था और 3 मई 2002 तक लगा था। ठीक है, इस चीज को याद रखना अच्छे से। तो आपसे प्रथम बार, द्वितीय बार और तृतीय बार, बस इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा। एग्जाम में जब ये भी आएगा कि अंतिम बार जब शासन लगा था तब यहाँ के राज्यपाल यानी इस टाइम के राज्यपाल कौन थे, तो आप कहेंगे विष्णुकांत शास्त्री थे। कौन थे? विष्णुकांत शास्त्री थे। दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ये सारी चीजें हम रिवीजन करा देंगे और ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, यानी नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, उसको उस क्लास में समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये 20 दिन का टॉपिक है, 20 दिन क्लासें चलेंगी और यूपी जीके जो है समाप्त हो जाएगा। ये पूरा टोटल नोट्स है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। देखो यहाँ अब हम बात करेंगे किसके, मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है, कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको एक बार दिखा दे हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कहेंगे हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। कार्यपालिका में हमने गवर्नर के बारे में जाना, अब हम मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे, फिर विधायिका को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, यानी कि हम चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे। तो आर्टिकल 163 कहता है, आर्टिकल 163 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में एक मंत्री परिषद का गठन होना है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में यानी एक मंत्री परिषद होनी है, ये आप समझ गए। ये आर्टिकल कौन कह रहा है, आर्टिकल 163 कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में मंत्री परिषद होगी। ठीक है, सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, किसमें, मंत्री परिषद में। ठीक है, ये राज्य लेवल पे है, आपको पता है उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसी प्रकार से केंद्र में भी समानतः 3 प्रकार के ही मंत्री होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसमें समानतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले कौन होते हैं, आप कहेंगे मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल स्तर के यहाँ पे मंत्री होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। ये कैसे मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तीसरे उप मंत्री होते हैं। यहाँ 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से चीजों को याद रखना। ठीक है, आपसे ये आर्टिकल पूछ सकता है 163। ठीक है, मुख्यमंत्री से संबंधित है, मंत्री परिषद से संबंधित है, तो ये आर्टिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ इससे संबंधित संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो जो 91वां संविधान संशोधन है 2003, ये कहता है प्रत्येक राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जो मंत्री परिषद है इसमें विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या का 15% से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से समझ गए। अब बात करते हैं हम आगे, थोड़ा जानकारी लेंगे, कुछ मुख्यमंत्री जो हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनसे संबंधित सभी मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप बताएंगे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, क्या बताएंगे आप, गोविंद बल्लभ पंत। इनका एक कार्यकाल है, आप कार्यकाल याद रखना। इन्होंने 2 बार कार्यकाल को संभाला है, यानी एक बार 26 जनवरी 1950 से 20 मई 1952 तक
दूसरी बार इन्होंने 20 मई 1952 से 27 दिसंबर 1954 तक। अब आप लोगों को ये समझ में यहाँ आ रहा होगा कि क्या यहाँ पे 2 साल का ही कार्यकाल था, 26 जनवरी 1950 से ये 1952 तक, यानी लगभग ये 2 ही साल का कार्यकाल था। तो दोस्तों इस समय जो कार्यकाल था ऐसे ही होता था, ठीक है, इस समय जो कार्यकाल था ये ऐसे ही चल रहा था। तो आपसे एग्जाम में जब पूछा जाएगा प्रथम मुख्यमंत्री, तो आप बता देंगे गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा सेकंड सीएम कौन थे, ठीक है, यानी कि ये प्रथम मुख्यमंत्री हो गए, आपसे द्वितीय मुख्यमंत्री की भी बात करेगा। तो द्वितीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप कहेंगे जो द्वितीय मुख्यमंत्री थे वो डॉक्टर संपूर्णानंद थे, ठीक है। कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद थे। इनकी कार्यकाल की बात करें तो ये 28 दिसंबर 1954 से 9 अप्रैल 1957 तक थे। ये यानी इनका पहला ये कार्यकाल था। दूसरा काल यानी सेकंड बार ये फिर नियुक्त हुए थे। गोविंद बल्लभ पंत भी सेकंड बार नियुक्त हुए और डॉक्टर संपूर्णानंद भी सेकंड बार नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो सेकंड बार में इनका जो कार्यकाल है वो 10 अप्रैल 1957 से 6 दिसंबर 1960, यहाँ पे 70 नहीं, यहाँ पे 60 है, ठीक है, यहाँ पे 60, इस चीज को याद रखना, ये 1960 है। 1960 तक इन्होंने कार्य किया, ठीक है। तो आप मुख्यमंत्री के बारे में आप समझ गए, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत, और सेकंड मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब समझते हैं कि 3 बार मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं, ठीक है, 3 बार मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं। तो आप यहाँ पे ये नाम याद रखना, ये सभी लोग 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। पहला नाम चंद्रभान गुप्त, दूसरा नाम नारायण दत्त तिवारी और तीसरा नाम मुलायम सिंह यादव। ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नाम जितने हैं आप एक बार पढ़ लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। ये सभी लोग क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी प्रधानमंत्री हुए हैं देश के, ठीक है, ये प्रधानमंत्री हुए हैं देश के। तो ये सब चीज याद रखना कि ये सभी लोग क्या हैं, ये सभी लोग, ये जितने भी लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, ये सभी लोग उत्तर प्रदेश में जन्म लिए हैं, यानी सभी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश ने देश को कितने प्रधानमंत्री दिए, ठीक है। तो आप इनको गिन लेंगे, कितने हैं, 3 3 6 2 8, यानी ये उत्तर प्रदेश ने 8 प्रधानमंत्री दिए हैं देश को, ठीक है। 8 प्रधानमंत्री जो हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बात करें। यहां पर नोट करके लिखा हुआ है, आप नोट करके इसको लिख लेना, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, मुरादाबाद, ठीक है, ये नोट करके लिखा है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। मेरठ पीटीएस परिसर में प्रदेश का पहला पुलिस डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, कहां पे बनेगा, मेरठ पीटीएस परिसर में, ठीक है, मेरठ पीटीएस परिसर, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बनेगा कि प्रदेश का पहला पुलिस डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर कहां बना है, ठीक है, या कहां अभी तो बनेगा, ठीक है, अभी ये बना नहीं है। तो आप ऐसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मेरठ पीटीएस परिसर में, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ है, तो आप बताएंगे गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद, ठीक है। ये लाइन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देश की पहली जो सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है, तो आप बताएंगे ग्रेटर नोएडा में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए अपने उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। देश की पहली, यहाँ पे इस चीज को याद रखना, जहां पे उत्तर प्रदेश लिखा है तो वो उत्तर प्रदेश का है, जहां पे देश लिखा है तो वो देश का है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जैसे यहाँ देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की बात की गई तो ये देश की बात की जा रही है, ठीक है, ना कि उत्तर प्रदेश की। इस चीज को याद रखना, यहाँ पे देश की बात की गई है तो यहाँ देश समझना, ठीक है। अब आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश का नाम लिखा है, यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश पुलिस का सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये पूछा जाएगा तो आप बताना मेरठ में है, ठीक है,
सोशल मीडिया कमांड एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे मेरठ में है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे विधानमंडल के बारे में। ठीक है, विधानमंडल, तो देखो आर्टिकल 168 कहता है विधानमंडल का गठन, यानी 168 में क्या है? विधानमंडल का गठन है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझना। तो देखो विधानमंडल में क्या क्या है, तो आप कहेंगे विधानसभा आता है, विधान परिषद आता है, राज्यपाल आता है। ठीक है, तो ये चीज बेसिक है, इस बेसिक चीजों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद की। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के दूसरे सीएम है। ठीक है, इसके बारे में हमने ऊपर बात किया है। ठीक है, 1960 है। ठीक है, ऊपर इसके बारे में हमने बात किया है। तो अब हम बात करेंगे सुचेता कृपलानी के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में याद रखना। देखो भारत के किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री है ये, किसी मतलब ये उत्तर प्रदेश की। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सुचेता कृपलानी है। इनका ये कार्यकाल है जिसको आपको याद रखना है, 20 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक। ठीक है, सुचेता कृपलानी ने वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा तथा कानपुर से निर्वाचित हुई। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सुचेता कृपलानी जी कहां से निर्वाचित हुई थी। ठीक है, ये विधानसभा सीट कहां से उनका चुनाव हुआ, तो आप बताएंगे कानपुर से। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन पूछने का जो भाषा है वो चेंज हो जाता है, बाकी क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, देखो नारायण दत्त तिवारी के बारे में आपको जानना चाहिए अच्छे से। ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे, ठीक है, जिन्होंने उत्तराखंड के सीएम के रूप में भी कार्य किया था, ये नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उत्तराखंड के सीएम के रूप में कार्य किया था, 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे भी मुख्यमंत्री थे जो बाद में क्या बने? प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले जो है चौधरी चरण सिंह हैं। ठीक है, ये और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना अच्छे से। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ये अगर पीडीएफ चाहिए आप सभी को तो कमेंट करके बताना, इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे सुंदर एग्जाम क्रैकर, ठीक है, तो आपको वो चैनल मिलेगा, आप उससे ज्वाइन कर लेना, आपको वहीं पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अब बात करें सुश्री मायावती जी के बारे में। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना है, सभी नोट्स हैं। सुश्री मायावती जी जो हैं ये 4 बार इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, ये 4 बार नियुक्त हुए हैं, तो आप इनको कहेंगे 4 बार इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो आपको ये पता है कि देखो पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी, तो आप कहेंगे सुचेता कृपलानी। नाम आएगा दूसरी महिला कौन थी सीएम, दूसरी महिला, तो आप नाम लेंगे सुश्री मायावती जी। ये सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड है, चीज को याद रखना अच्छे से। तो इनके कार्यकाल को अच्छे से याद रखना। प्रथम बार 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक, दोबारा भी 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक। ये सारी चीजें अच्छे से याद रखना। ठीक है, इनके चारों कार्यकाल को अच्छे से समझना। चलें अब आगे बात करें। अब आपका आया है विधान परिषद। ठीक है, यानी क्या है ये, तो आप कहेंगे ये विधायिका आ गया है। ठीक है, विधायिका। हमने कार्यपालिका को अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें हमने गवर्नर, मंत्री और मंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को पढ़ा। अब हम विधायिका को जानेंगे। विधायिका में विधान परिषद को हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो विधान परिषद की बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा कि विधान परिषद का गठन कब हुआ। ठीक है, विधान परिषद का गठन कब हुआ, तो आप याद रखना 1937 में हुआ था। ठीक है, 1937 में विधान परिषद का गठन हुआ था। इसके और भी नाम हैं, तो अदर नाम क्या हैं, तो आप कहेंगे इसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, इसे हम स्थायी सदन भी कहते हैं। विधान परिषद जैसे केंद्र में होता है राज्यसभा, ठीक है, वैसे ही इस चीज को याद रखना। उच्च सदन
स्थायी सदन कहते हैं, इसका अदर नाम हो गया। आर्टिकल 169 में क्या है, विधान परिषद का सृजन व समापन, किसमें, आर्टिकल 69, इस चीज को याद रखना। उसके बाद आर्टिकल 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना के बारे में है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या पूछी जाती है, तो आप कहेंगे कितनी है, 100 है, ठीक है। आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 100 है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा ये जो विधान परिषद है, विधान परिषद, ठीक है, इसके प्रथम सभापति कौन है, तो इसके प्रथम सभापति की जब बात आएगी तो आप कहेंगे डॉक्टर सर सीताराम, ठीक है, डॉक्टर सर सीताराम, इस चीज को याद रखना अच्छे से। विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है, तो कहेंगे डॉक्टर सर सीताराम। इनका ये कार्यकाल है 19 अगस्त से 12 मार्च 1937 तक, ठीक है। ये 12 जुलाई 1937 से 9 मार्च 1949 तक, ठीक है। इनके 2 कार्यकाल हैं, दोनों कार्यकाल को अच्छे से याद रखना। इसको एक बार और इस वीडियो को प्ले करके देखना, सारी चीजें आपको इसी में याद हो जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे चंद्रभाल के बारे में। देखो यहाँ पे एक चीज ये याद रखना कि जो विधान परिषद के जो प्रथम जो थे, ये प्रथम जो सभापति थे डॉक्टर सर सीतारमण, ये कब के हैं प्रथम सभापति, ये पता है, ये स्वतंत्र भारत के पहले के हैं, यानी कि ये 1947 के पहले के, यानी कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब के ये प्रथम थे, प्रथम सभापति। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्र उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो तब आप बताएंगे कि चंद्रभाल थे, ठीक है। कौन थे, चंद्रभाल, यानी ये स्वतंत्र के समय के नहीं है और ये स्वतंत्र समय के हैं, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। इनका ये कार्यकाल है, आप अच्छे से याद कर लेना ये कार्यकाल। फिर हम बात करेंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के बारे में, तो आप कहेंगे 38। इसी प्रकार से स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, तो आप कहेंगे 36। शिक्षक की बात करेंगे निर्वाचन क्षेत्र, तो आप कहेंगे 8। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बात करेंगे तो कहेंगे आप 8। राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने होते, तो आप कहेंगे 10, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या टोटल 100 है। कौन कहां से आता है, तो ये चीजें यहाँ पे लिखी हैं। निर्वाचन क्षेत्रों से 38, निर्वाचन क्षेत्र यानी स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से 36, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से यानी शिक्षक से 8, और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भी 8, और राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10, यानी राज्यपाल 10 लोगों को मनोनीत करता है। ये टोटल कितने हो गए, तो आप कहेंगे टोटल हो गए 100, ठीक है। तो ये जो विधान परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या भी क्या है, 100 है, ठीक है। अब विधान परिषद को हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में, ठीक है। विधानसभा, लेजिस्लेचर असेंबली। देखो इसमें आर्टिकल 170 में कहा गया है, बताया गया है विधान की संरचना, विधानसभा की संरचना, ठीक है। इसके अनुसार किसी स्टेट की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सीटें हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, कितनी, अधिकतम कितनी 500, न्यूनतम कितनी, तो आप कहेंगे 60, ठीक है। फिर क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे 403 है, ठीक है। क्या है, 403 है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। फिर आप याद रखना इसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट रिजर्व है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है, ठीक है। SC ST के बारे में याद रखना, इन 403 में से इतनी है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे याद रखना है कि आर्टिकल 332 कहता है विधानसभा में SC व ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। किसमें, आर्टिकल 332 में ये प्रावधान है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे याद रखना कि आरक्षण जो है SC ST के लिए 332 में है, ठीक है। इस चीज से ऐसे याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पे एक संविधान संशोधन होता है, ठीक है। इस संविधान संशोधन में क्या किया गया है, जो SC और ST के आरक्षण था उसको 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। तो संशोधन कौन सा, आप कहेंगे 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019, ठीक है। तो ये विधानसभा में SC व ST के आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। और यहाँ पे एंग्लो इंडियन को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद
कौन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जो प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन है, तो आप कहेंगे प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज क्या है, जनपद, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी है, तो आप कहेंगे 12 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनेगा सबसे कम कहाँ कहाँ है, तो आप याद रखना ललितपुर, ये कम का जो है क्रम है। ठीक है, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती। ठीक है, ये चीज याद रखना अच्छे से। फिर क्वेश्चन बनेगा आजमगढ़ व कानपुर नगर, तो आप बताएंगे 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना उत्तर प्रदेश की फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन कब हुआ था, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी कि जो ये विधानसभा है, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, तो आप याद रखना इसका गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाती है और उपाध्यक्ष की बात की जाती है। तो जब प्रथम अध्यक्ष की बात की जाएगी एग्जाम में, तो आप कहेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, और उपाध्यक्ष की बात की जाएगी तो आप अब्दुल हकीम के नाम से बताएंगे। ठीक है, तो ये दोनों नाम अच्छे से याद रखना। देखो उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन ये बनेगा कि विधानसभा का गठन कब हुआ, तो आप 8 मार्च 1952 बताएंगे। देखो इसमें ये लाइन याद रखना, ठीक है, इसको चाहे आप नोट करके लिख लें या इसको आप अच्छे से समझ लें। श्री बनारसी दास तथा श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे, ये ऐसे अध्यक्ष थे जो बाद में क्या बने हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी जो विधानसभा का अध्यक्ष था वो बाद में क्या बना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभा के, यानी ये लाइन पढ़ना है, श्री आत्मराम गोविंद खेर एवं श्री केसरी नाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश सभा के सर्वाधिक बार यानी 3 बार अध्यक्ष रहे। अब हम बात करेंगे वर्तमान विधानसभा की। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे श्री सतीश महाना है। ठीक है, कौन है, श्री सतीश महाना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदन नेता कौन है, वर्तमान की बात हो रही, इस चीज को याद रखना। तो वर्तमान जो विधानसभा में सदन नेता कौन है, तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आपसे विपक्ष नेता की भी बात पूछी जाएगी, तो आप कहना विपक्ष नेता जो है माता प्रसाद पांडे हैं। ठीक है, ये सपा से हैं। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 47 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता है कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, जिसमें से 17 एससी और एससी के लिए, एसटी के लिए 0 है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये वर्तमान समय की चीजें हैं। अब हम पढ़ेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बारे में, यानी न्यायालय के बारे में अब हम इस भी जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कार्यपालिका, कार्यपालिका में हमने पढ़ा गवर्नर, मंत्री और मंत्रित्व के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को पढ़ा। फिर हमने पढ़ा विधायिका, विधायिका में हमने पढ़ा विधान परिषद, विधानसभा। अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यायालय पढ़ेंगे। न्यायालय में हम ये सारी चीजें जानेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच 1948 में स्थापित की गई थी। ठीक है, लखनऊ बेंच 1948 में स्थापित की गई थी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है ये भाग 14 में है। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो 315 से 323 तक है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो भाग 14 में है, आर्टिकल की बात करें तो 315 से 323 तक है। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई है। ठीक है, आपने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको जाना है, यानी आप ये जो भारत शासन अधिनियम है इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 को एक बार जरूर पढ़ लेना। तो आपको पता हो गया कि 1 अप्रैल 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, किसकी स्थापना, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी स्थापना तो हुई है लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे इसका उद्देश्य क्या था,
राज्य में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? राज्य में विभिन्न सेवाओं यानी जो सरकारी सेवा हैं उनके लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना था। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप कहेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है। ठीक है, वर्तमान कार्यकारी आयोग को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन 1976 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष तो आप बताएंगे सर डी.एल. ड्रेक ब्रोकमैन। ठीक है, इनका कार्यकाल है तो आप कहेंगे 3 अप्रैल 1937 से 1 अप्रैल 1942 तक। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, आपसे इतनी ही चीजें पूछी जाएंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन की बात होगी यानी स्थापना की बात होगी। ठीक है, स्थापना आप बताएंगे, इसका उद्देश्य पूछा जाएगा, आप इसका उद्देश्य बताएंगे, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, आप इसका हेडक्वार्टर बताएंगे, फिर यहाँ के प्रथम अध्यक्ष की बात होगी तो आप प्रथम अध्यक्ष सर डी.एल. ड्रेक ब्रोकमैन का नाम बताएंगे। ठीक है, फिर आगे आपसे पूछा जाएगा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो आप बताएंगे श्री संजय श्री नेत हैं। ठीक है, श्री संजय श्री नेत हैं। ठीक है, ये कौन है? ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना अच्छे से। वर्तमान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में कंप्लीट जानकारी। उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 9 यानी कि इनको मिला करके एक अध्यक्ष होते हैं, 8 अन्य सदस्य होते हैं, इनको मिला करके एक अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर इनके वर्क टाइम की बात करें तो इनका वर्क टाइम या तो 6 वर्ष पूरा होगा या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, इनकी नियुक्ति की बात आती है, कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, न्यायपालिका देखो, न्यायपालिका शासन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका क्या है? शासन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका क्या है? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, किसका? शासन का। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। किसकी व्याख्या? विधि की व्याख्या करना है। फिर बात करेंगे जुडिशरी को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक एवं संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि का सजग प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब उच्च न्यायालय की बात करेंगे। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ प्रयागराज तथा खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। ठीक है, क्या आप कहेंगे? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? प्रयागराज में है, और जो खंडपीठ है वो कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 17 मार्च 1966 को। कहाँ? आगरा में। ठीक है, इस समय जो यहाँ के मुख्य यानी कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे सर वाटलर मार्गन थे। कौन थे? सर वाटलर मार्गन थे। ठीक है, वर्ष 1869 एडी को हाई कोर्ट आगरा से कहा गया इलाहाबाद को स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, इस चीज को आप समझ गए होंगे, दूसरे स्थान ले जाना। ठीक है, तो आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 160 थी। तो ये लाइन यहां से पूछी जा सकती है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 160 है। ठीक है, इतना सब कुछ आपको याद हो गया होगा। फिर बात करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप कहेंगे श्री शाह मोहम्मद सुलेमान थे, 1932 से 1937 तक। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप बताएंगे विधुभूषण मलिक। ठीक है, ये स्वतंत्रता के पहले के हैं, ये स्वतंत्रता के बाद के हैं।
तो इसमें ये चीज जरूर याद रखना, स्वतंत्रता के पहले कौन थे, स्वतंत्रता के बाद कौन थे। यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत लेना, ये कंफ्यूजन में मत रहना कि कभी ये सोचो कि मैंने बोला कि प्रथम मुख्यमंत्री ये हैं, प्रथम राज्यपाल ये हैं, उसके बाद हम बोले उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल ये हैं। तो यहाँ पे ये समझना कि वो स्वतंत्रता के पहले के हैं, ठीक है। और जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे, इस टाइप से वो पूछेगा, ठीक है। यानी वो क्लियर बताएगा कि स्वतंत्रता के पहले की बात है या स्वतंत्रता के बाद की, ठीक है। तो इस क्लास में पूरा उत्तर प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था व शासन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यानी इस टॉपिक को हमने अच्छे से कंप्लीट किया, रिवीजन किया। अब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लास को दोबारा देख लेना, आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका हम एमसीक्यू लेके आएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो और ये पूरा जो रिवीजन हुआ है ये आपको समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करना, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। हम और भी अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।